अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैप वर्क। जितना भी हमारे सिलेबस में है वो सब फर्स्ट पेज में है, फर्स्ट 3 पेजेस में आपके पीडीएफ में, ठीक है। और उसके साथ में पूरे ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के कवर नहीं हुए हैं, वो हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम सारे देखेंगे, प्लस हमारा पैटर्न कैसा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स है, उसमें सबसे पहला हिस्ट्री का है, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से। तो सबसे पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस कैलकाटा, फिर नागपुर मद्रास, ऐसा है सब, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा इजी करके करेंगे। कैसे? हम लोग अपने पास लिखेंगे एक अलग से, हम नोटबुक में एक पेज में हम लिखेंगे फर्स्ट जो भी है कैलकाटा, ठीक है। फर्स्ट कैलकाटा, सेकंड है हमारा नागपुर। ऐसे हम लोग नंबर देंगे लाइन से 1 2 3 4 100 या 150 तक, जहां तक भी जाएंगे वहां तक, समझे? क्लियर? तो ऐसे हम लोग करेंगे नंबरिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जहां तक जाएंगे वहां तक हम लोग नंबरिंग करेंगे। और हमारा जो मैप है जिसपे हम मार्किंग करने वाले हैं, उस मैप पे सिर्फ हम मार्क करने के बाद उसके बाजू में लिखेंगे 1 2, ऐसा, समझे? उसको डॉट मार्क करके 2 कर देंगे, डॉट मार्क करके जहां पर भी हम मैप में 3 कर देंगे, ऐसा। और वो 3 1 2 ये सब हम इसमें जाकर देखेंगे कि वो कौन से हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक ही मैप के अंदर में हम लोग मैक्सिमम चीजें अकोमोडेट कर पाएंगे, समझे? मैक्सिमम आपको 3 मैप्स लगने चाहिए। क्लियर? चलो, ये पैटर्न समझ में आ गया। तो आपको साथ ही साथ साइड में मार्जिन के पहले 1 2 3 4 लिख लेना, और उसके बाद में हम लोग ये सब लिखेंगे। और ये जो तुम्हारे मैप्स रहेंगे और ये पेज रहेगा, उनको आपको साथ में अटैच करना है। एक पेज में 2 कॉलम बना के नहीं करना है गलती से भी। एक पेज में 2 कॉलम बनाकर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये जैसे पहले 3 है, कैलकाटा नागपुर मद्रास, ठीक है। मद्रास मतलब आपका चेन्नई। इनके ब्रैकेट में आप लोग ये सब बाद में करोगे, डेट्स डालोगे, तीनों को ऐसा करके लिखोगे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, INC सेशंस। और जो भी एक्स्ट्रा चीजें लिखना है आपको, फॉर एग्जांपल 1 2 पेज आगे जाएंगे आप मैप वर्क में या लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स में, तो आपको दिखेगा थर्मल प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, वो आपको लिखना है। तो आप ऐसे करके थर्मल प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स ऐसे लिखोगे आगे चल के, ठीक है। इसीलिए आपको एक पेज में 2 कॉलम नहीं बनाना है, समझे? चलो शुरू करेंगे। मैप दिख रहा है सभी को क्लियरली? ठीक है, आपके पास भी खुला हुआ होगा। मैंने आपको पीडीएफ इसलिए सेंड किया है ताकि आप उसको एक दूसरे डिवाइस में, आई होप कि सभी के पापा मम्मी दोनों सब घर पे होंगे, एक दूसरे स्पेयर डिवाइस में खोलकर आप देख सकते हो बीच बीच में, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो उसके ऊपर। क्लियर? चलो शुरू करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहला दिख रहा है हमको कैलकाटा, ठीक है। अगर आपके पास स्पेयर डिवाइस है तो उसमें आप लोग एक ये भी खोल के रख सकते हो, अपना जो गूगल मैप्स है वो भी आप खोल के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे। फर्स्ट इज योर कैलकाटा। कैलकाटा कहां पर आ रहा है? जो कि रहेगा आपका मॉडर्न कोलकाता, जिसको हम बोलते हैं। ये इस तरफ में देखो, वेस्ट बंगाल में इस तरफ में, यहां पर मार्क करो। वेस्ट बंगाल में इस तरफ है, यहां पर। सेकेंड इज नागपुर,
सेकेंड इज नागपुर। नागपुर तो पता है तुमको? यस सर। यहां पर है, इंडिया के सेंटर में। थर्ड मद्रास। मद्रास मतलब चेन्नई, यहां पर है। तमिलनाडु में इस कोने पर है, तमिलनाडु में इस कोने पर, यहां पर है चेन्नई, एकदम कॉर्नर में। नेक्स्ट इज योर चंपारण। चंपारण कहाँ आएगा? चंपारण बिहार। बिहार भी लिखा हुआ है, तुमको लिखना होगा अपने पास जो तुम लिख रहे हो उसमें बिहार भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। वो ऐसा भी पूछ सकते हैं पेपर में, जैसे कि आपने एसएसटी के पेपर्स में देखा होगा, इंडिया का मैप दिया रहेगा और वहां पर ऐसा एरो करके देते हैं कि इस जगह पर इसको दे देंगे पॉइंट ए। पेपर में ऐसा आएगा, दे देंगे और वहां पर लिखा होगा मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसको कि वो चंपारण की बात हो रही है, क्योंकि जो हेडिंग में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स में, वहां पर लिखा है लोकेटिंग, लेबलिंग या फिर आइडेंटिफिकेशन। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, बताओ चंपारण कहां रहेगा? बिहार में। इस तरफ में चंपारण, यहां पर। बिहार का जो सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट, ये बिहार है, उससे सेंटर में आया थोड़ा सा लेफ्ट, यहां पर। ठीक है, चंपारण। इतनी डिटेल की जरूरी है क्या? अगर खाली बस बिहार में कहीं पर भी मार्क करेंगे तो चलेगा? ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं पर भी नहीं करेंगे पहली बात, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, पेपर में जाकर ऐसा करते हैं, जैसे ये है, अब उनको नहीं पता थोड़ा सा इधर है कि इधर है, तो वो ऐसा बड़ा गोला बना के उसको पूरा फिल कर देते हैं कि वहीं कहीं पर है। ऐसा भी करते बच्चे। ये तुमने किए होंगे कभी? तुमने नहीं किए होंगे, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, एकदम सीधे साधे बच्चे, है ना? तो बच्चे ऐसा भी करते हैं, तुमको बता दूं मैं। ये पुराने बच्चों ने आइडिया दिए थे, सर रहने तो मत बताओ, बोले हम थोड़ा सा मोटा करके बना देंगे वहीं पर ही कहीं। ये हो गया। नेक्स्ट इज खेड़ा। खेड़ा, खेड़ा आएगा तुम्हारा, गुजरात में दिया है, और वहां पर दिया है पीजेंट सत्याग्रह। ये जो है गुजरात, ये जो लाइन जा रही है ऊपर इंडिया की, ये यहां पर आएगा गांधीनगर के आसपास। ठीक है, या गांधीनगर से थोड़ा सा नीचे, यहां पर, यहां पर गांधीनगर है, उससे थोड़ा सा नीचे ये लाइन जा रही है, उसी की लाइन में थोड़ा सा ऊपर बस। खेड़ा, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट इज अहमदाबाद, अगेन गुजरात। अहमदाबाद भी उसी लाइन में है, जहां खेड़ा मार्क किया होगा उसके थोड़ा ऊपर वही है, अहमदाबाद है। खेड़ा से कहां पर? थोड़ा ऊपर, बस थोड़ा ऊपर। ये जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का मिक्स एक डॉट है, एक पॉइंट होगा जो तीनों जगह पर मिक्स हो रहा है, उससे लेफ्ट में आना और यहां से ऐसे ऊपर अहमदाबाद। अमृतसर, पंजाब। पंजाब, ये रहा अमृतसर, ऊपर है थोड़ा सा। ठीक है, ये पूरा पंजाब है,
इसमें ऊपर ऊपर साइड है अमृतसर। पंजाब टॉप के थोड़ा सा नीचे अमृतसर। नेक्स्ट इज चौरी चौरा। चौरी चौरा दिया है यूपी में, ये पूरा यूपी है और नेपाल के नीचे, ये नेपाल के नीचे यहां पर है। नेपाल यहां से शुरू हो रहा है और यूपी से जितना नेपाल टच है उसका सेंटर ले लो, इतना नेपाल है और इसको सेंटर में ले लिया, यहां पर है चौरी चौरा। चौरी चौरा नंबरिंग करके करना है, इस तरह से नंबरिंग करना है तुमको। लास्ट में मैं पूछूंगा टोटल कितना हुआ, सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अगेन गुजरात, दांडी। यस, ये महाराष्ट्र जहां पर खत्म हो रहा है, महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर जाकर है दांडी। महाराष्ट्र जहां पर खत्म हो रहा है ये बाउंड्री पर, उसके थोड़ा ऊपर जाकर यहां पर है दांडी। महाराष्ट्र खत्म हुआ थोड़ा ऊपर गुजरात में, दांडी लेफ्ट साइड में। अच्छा, ये लेफ्ट साइड में कैसे है याद करो, दांडी पर क्या हुआ था, सॉल्ट मार्च हुआ था ना, तो वो यहां पर रहना जरूरी है ना, सी कोस्ट पर, ठीक है, तभी तो वहां पर करेंगे सॉल्ट मार्च। तो ऐसा लॉजिक भी आप लगा सकते हो, दैट इज योर दांडी। ये हो गया आपका पूरा हिस्ट्री का, फिलहाल इतना ही आपके सिलेबस में। इसके अलावा जो है या हो सकता है, ठीक है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लॉजिकली पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा रहा तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। मैंने जो आपको पीडीएफ सेंड किया है उसमें बुकमार्क है, और बुकमार्क में नॉट सो इम्पोर्टेंट या नॉट इम्पोर्टेंट 3 मैंने आपको सेंड किए हैं, नॉट इम्पोर्टेंट पेजेस, ठीक है। उनको सिर्फ एक बार पढ़ना है, चांसेस है उसमें से पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें हमको दिया नहीं है कि उसमें से आएगा, ठीक है। बुकमार्क में मिल जाएंगे आपको, वो 3 ही पेजेस है बस। चलो, ज्योग्राफी, मेजर सॉइल टाइप्स, उसके लिए आपने अगर वो खोला होगा पीडीएफ तो उसी में आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। ज्योग्राफी की बुक भी आप लोग निकाल सकते हो, बुक में पेज नंबर 9 है, बुक में पेज नंबर 9। अब जो भी आप नंबर दे रहे हो, नंबर आपने अब तक कितने नंबर हो गए टोटल? 9 हो गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 9 हो गए। तो एक काम करना, ये जो मेजर सॉइल टाइप्स है, ये इस पूरे को हम देंगे 10, इस पूरे को 10 दे दो। ठीक है, और उसके पास लिख दो ज्योग्राफी। वैसे तो हम ज्योग्राफी का ही देखेंगे अब सारे, आप लिख सकते हो डायरेक्ट अपना पेज नंबर। पेज नंबर इज 9। 10th नंबर जो रहेगा तुम्हारा वो रहेगा ज्योग्राफी, पेज 9। तो इसमें से आपको कोई भी पूछ सकते हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, एलुवियल, रेड एंड येलो, क्योंकि उसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। सारे में से कोई भी आ सकते हैं, तो वो आ गया हमारा सब
10 पॉइंट में। नेक्स्ट इज योर वाटर रिसोर्सेस ज्योग्राफी पेज नंबर 28। ज्योग्राफी पेज नंबर 28। अब इसमें लाइन से हम लिखेंगे सलाल, भाखरा, नांगर, तहरी, ये सब हम लाइन से देखेंगे 11, 12, 13, 14। ठीक है, सलाल देखेंगे सबसे पहले। सलाल कहां पर है? देखो सबसे ऊपर में दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। मिला? सलाल प्रोजेक्ट मार्क कर लो। यहां पर है जम्मू एंड कश्मीर में, इस तरफ है। मिला सभी को? सलाल। नेक्स्ट भाखरा नांगल, उसी के नीचे आएंगे तो शायद हिमाचल प्रदेश में है वो। यस, हिमाचल प्रदेश भाखरा नांगल दिख रहा है। सर ये सब डैम को अलग अलग नाम देना है, नाम या मीडिया अलग अलग नाम देना है। हाँ ना भाई, 11, 12, 13, 14 आएंगे सब लाइन से। ठीक है, पहला हो गया सलाल, भाखरा नांगल। अब तहरी। तहरी आ रहा है यूके में, उत्तराखंड, यूके। मिला क्या? तहरी नेपाल के बाजू में दिख रहा होगा। बुक खोल के बैठे हैं ना सब? आगे नेक्स्ट इज राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर आपको दिखेगा, ये राजस्थान के इस तरफ में। मिला क्या? अच्छा, इनको देखना कैसे है? आप स्केल रख के देख सकते हो। कैसे? ध्यान दो। कभी कभी होता है कि हम लोग राजस्थान में है ना? राजस्थान में हो सकता है। देखो पहले समझो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर भी हो सकता है। देखो कैसे। अब वहां पर मुझे दिख रहा है, उस पर मैं स्केल रख के देखूंगा। बुक में मुझे दिख रहा है राणा प्रताप सागर। ये कहीं ना कहीं यहां से, ये जो प्रोजेक्शन है यहां से नीचे आ रहा है ऐसा, और लेफ्ट हैंड साइड में इसके नीचे है यहाँ पर। यस, राजस्थान में आ रहा है वो, राजस्थान में आ रहा है। तो ऐसा आप स्केल लगाकर आप उसके कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो। कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर, समझे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर उसको आप लोकेट कर सकते हो इजीली। दैट विल बी बेटर। करेक्ट? नेक्स्ट इज योर सरदार सरोवर। ये सब हम डैम देख रहे हैं। सरदार सरोवर देखो उसी के नीचे है, उसी के नीचे गुजरात के आसपास दिख रहा है यहां पर। यस, गुजरात, सरदार सरोवर मार्क करो। आगे नेक्स्ट है तुम्हारा हीराकुड। हीराकुड देखो इस तरफ में है, महानदी पर। यहां पर कहीं दिखेगा आपको हीराकुड, छत्तीसगढ़ में शायद, छत्तीसगढ़ ओडिशा। यस, ये यहां पर एग्जैक्टली ओडिशा में है, ओडिशा में। ठीक है, मिला? हीराकुड। नेक्स्ट नागार्जुन सागर। नीचे आ जाओ, नीचे दिखेगा आपको, ऑन कृष्णा रिवर, नागार्जुन सागर। तेलंगाना में हुआ नागार्जुन सागर। यस, इन तेलंगाना, तेलंगाना में इस तरफ है। मिला? तेलंगाना की बाउंड्री पर। नेक्स्ट तुंगभद्रा। देखो उसी के बाजू में तुंगभद्रा भी है। तुंगभद्रा रिवर भी है, डैम भी है। यहां गई, दैट विल बी इन कर्नाटका आई थिंक। यस, कर्नाटका, यहां पर कर्नाटका। आगे बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर।
मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, ये एक में आ जाएंगे। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, ये दोनों एक में आ जाएंगे। पेज नंबर 37 एंड 39 ब्रैकेट में लिख दो। कौन सा होगा? नंबर 19 हो रहा है वो, शायद नंबर 19 हो रहा है क्या? मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, तो ब्रैकेट में लिख देना पेज 37 39 ज्योग्राफी बुक का। पेज नंबर 37 39 पर जाकर देख लो एक बार। मेजर एरिया दिख जाएगा आपको, डार्क में है, डार्क ग्रीन एंड डार्क ब्राउन, ऐसा कुछ है। तो जो राइस का एरिया है वो मोस्टली ये राइट वाला एरिया है, इतना एरिया आसाम, और ये इतना पूरा, इतना एरिया दिख रहा है मुझे राइस का, ठीक है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश का भी आधा उसमें कवर हो रहा है, दैट इज योर राइस। एंड व्हीट का मेजर एरिया आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अपर पार्ट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे कवर्ड है, दिख रहे हैं? ये इतना एरिया कवर्ड है पूरा व्हीट के लिए। वो हो गया आपका मेजर रीजन ऑफ व्हीट। अब बच्चों ने बुक तो खोले होंगे, बुक में अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर में, उसने बताया लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर्स स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट, सिर्फ इतने का ही बताना है हमको। एग्रीकल्चर में चलेंगे, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 4040 पर शुगर केन दिख रहा है बुक में, दिख रहा है? पेज नंबर 40 पर शुगर केन का पैराग्राफ जहां पर खत्म हो रहा है उसकी लास्ट 4 लाइंस, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, एपी, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सबको मार्क करेंगे क्या अपन? देखो ये सारे हो गए शुगर केन के, अंडरलाइन किया सबने 4 लाइन। उसके बाद लगभग शायद नेक्स्ट पेज पर टी के एंडिंग में, कॉफी के ऊपर में देखो आपको दूसरी स्टेट्स भी दिख जाएंगी, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अंडरलाइन आसाम। पेज नंबर 41 बोला ना, 41 के आसपास होगा। अब तो सब लाइन से है, टी, कॉफी वगैरह सब आसपास मिल जाएंगे तुमको, ठीक है? तो टी देख रहे हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, ये सारे दिख रहे हैं वहां पर। इसके साथ कॉफी की 3 जगह दिख रही है लास्ट में, मतलब हमको एक कॉमन पैटर्न ये पता चल रहा है कि जितनी भी स्टेट्स है वो आखिरी में लिखी हुई है। सुनो, अभी लिखना नहीं है आपको, रुक जाओ, 20th नंबर हम एक साथ देंगे सबको। 20th नंबर जैसा कि उसमें लिखा है लिस्ट में वैसे ही देंगे हम, लेकिन इन सब के लिए मैंने एक कॉमन मैप बनाया है जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर सारे स्टेट्स आ गए, देखो, अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स, जो मैंने आपको सेंड किया था पीडीएफ, उसमें पेज नंबर 8 पर, पीडीएफ का पेज नंबर 8 मिला, तो उसमें आ गए सारे आपके जितने भी स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स बस आपको याद रखना है, अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, 20 का A B C D E कितने टोटल? शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट, 6 है F तक। उनके नाम लिख दिए, शुगर केन, टी, कॉफी, जो भी जूट तक पूरे। उसके आगे उनके जो स्टेट्स है वो स्टेट्स लिख दिए, और लिखेंगे ब्रैकेट में पेज 8 ऑफ पीडीएफ। कौन सा पीडीएफ? मैप वर्क का जो पीडीएफ है उसका पेज नंबर 8 पर
सारे स्टेट्स आ गए आपके। ये समझा? क्लियर? सर यस, बोल मेरे भाई। सर मतलब 40 की एक क्वेश्चन लैंड मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगरकेन टी कॉफी रबर कॉटन एंड मतलब पूरे एक दे सकते क्या? भाई उनमें से कोई भी दे सकते तुमको, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकता या फिर बताने के लिए आ सकता है। ये हमको दोनों जगह काम आएगा, एक तो आंसर लिखने में काम आएगा, दूसरा मैप वर्क में भी काम आ रहा है। इसीलिए दोनों हम इस तरह से लिख रहे हैं इसको, इसका रीजन है, ठीक है। प्लस वो पूरा मैप आ गया, नहीं तो हमारा पूरा एक मैप इसी में वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको करना है वैसा एक लिख के रख सकते हो बाद में, एक सेपरेट मैप जिसमें सारे आपके स्टेट्स एंड उनके कैपिटल्स कवर्ड है, वो आप कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको वो अलग से भेजा, ठीक है। तो सर इसकी टी का आसाम दिया हुआ है, तो सॉरी तमिलनाडु दिया हुआ है टी का, हाँ। तो फिर अपन अगर आपको पेपर में तो अपन इस तरह से मार्क करेंगे। देखो पहले दो अच्छे से याद रखो, पहले दो सबके पहले दो अच्छे से याद रखो, बाकी के नहीं भी करेंगे तो चलेगा, समझे। लिखो सारे, याद पहले दो ही रखो, चलेगा। क्योंकि उन्होंने जहां से स्टार्ट किया वो मेजर वाले हैं, ठीक है। अब समझा? हाँ सर। चलो आगे। जैसा मैप मैंने आपको सेंड किया था प्रिंट आउट के लिए, वैसा ही मैप पेपर में आएगा, उसी तरह से आता है डिक्टो, पॉलिटिकल मैप आएगा आपको। इसीलिए हम लोग जो बाउंड्री वगैरह मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाउंड्री पर है, वहां पर है, उसका रीजन है, पॉलिटिकल मैप ही आएगा आपको। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका 19 एंड 20। 19 में आ गया राइस एंड व्हीट, 20 में आ गया मेजर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। 19 20। अब 21 में हम देखेंगे पावर प्लांट्स। लिख दो 21 में पावर प्लांट्स। सिर्फ पावर प्लांट लिखकर छोड़ा है, और पावर प्लांट दो टाइप के हैं, थर्मल एंड न्यूक्लियर। अब देखेंगे थर्मल एंड न्यूक्लियर। सर 21 में दोनों आ गए। नहीं नहीं नहीं, 20 हमने अभी लिखा है, अभी हम 20 रहेगा हमारा नाम रूप। नाम रूप क्या है? थर्मल पावर प्लांट। पावर प्लांट के दो पावर प्लांट्स हमारे कोर्स में है, जो है थर्मल और न्यूक्लियर। 20 रहेगा हमारा नाम रूप, ठीक है। अब देखते हैं नाम रूप। वी आर ऑन पेज नंबर 52 ऑफ बुक। बुक का पेज नंबर 52 देख लो एक बार वो। और सर पीडीएफ का? पीडीएफ का पेज नंबर 9, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये नॉट इंपॉर्टेंट वाला है। पेज नंबर 9 और 10 ये दोनों नॉट इंपॉर्टेंट है। 9 और 10 मतलब बुक का पेज नंबर 52 एंड 57, जिसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और मैग्नीज वगैरह दिए, आयरन और वगैरह, ठीक है। वो काम का नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। अब आएंगे हम पेज नंबर 59 ऑफ बुक, पीडीएफ का पेज नंबर 11। पेज नंबर 59 ऑफ बुक एंड पीडीएफ का पेज नंबर 11। उसमें देखो नाम रूप आपको एकदम एक आसाम में दिखेगा। आसाम में दिखा क्या नाम रूप? मार्क करो, इसको देंगे 20। नाम रूप इज योर 20। आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसे पूछेंगे, इट इज पावर प्लांट। कौन सा? थर्मल पावर प्लांट। दे देंगे वहां पर एरो करके, ऐसा एरो एरो करके दे देंगे यहां पर, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका नाम, दैट विल बी नाम रूप। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर सिंगरौली। सिंगरौली कहां पर है? मिल रहा है किसी को? बताओ। यस,
इट इज इन एमपी। एमपी के कॉर्नर में, ये यहाँ पर है, एमपी के कॉर्नर में सिंगरौली। वन हो गया ये। रामगुंडम, सीतापुर, सिंगरौली, सिंगरौली मिला क्या? नेक्स्ट इज रामगुंडम। रामगुंडम आपको मिलेगा तेलंगाना में। तेलंगाना में देखो नीचे रामगुंडम मिला क्या? बनाओ बिंदु। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर देखेंगे अब। न्यूक्लियर तो बहुत इजी है, सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल देखना है हमको। देखो ट्रायंगल ट्रायंगल देखेंगे उसमें मैप में। तो पहला है नरोरा। नरोरा देखो ऊपर उसने लिखा है नारौरा, दोनों स्पेलिंग पूछ सकते हैं। दिखा मैप में कहां पर है वो? यूपी में, यूपी नरोरा इस तरफ, यहां पर मिला। ट्रायंगल है, बहुत इजी आइडेंटिफाई करना, लाल कलर के ट्रायंगल नरोरा। नेक्स्ट है आपका काकरापारा। काकरापारा भी दिख रहा है आपको गुजरात में, इस तरफ में गुजरात में काकरापारा। नेक्स्ट इज तारापुर, उसी के नीचे महाराष्ट्र में। तारापुर उसी के नीचे महाराष्ट्र में। एंड लास्ट वन इज कलपक्कम। कलपक्कम ऑब्वियसली साउथ का नाम लग रहा है हमको, नीचे आ जाएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु। भले आपका ऑडियो बंद भी रहेगा तो बोल बोल के करो, बोल बोल के करो, इससे तुम्हारा जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, अभी की अभी हो जाएंगी। ठीक है, ये होगा तुम्हारा कलपक्कम। कितने हो गए अभी तुम्हारे टोटल? ट्वेंटी 28 कितने हुए? 27। ठीक है, हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं, सबका एक पेज पर रहना चाहिए, मतलब एक साथ में लिखना चाहिए सब में। अगर कभी आपका कुछ पेजेस खो गए तो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो, इसलिए। ठीक है, ये हो गया आपका कलपक्कम। उसके नीचे एक नोट लिखा है फिर, जो मैं लिस्ट, मैप लिस्ट की बात कर रहा हूं, सेकंड पेज की ऑफ पीडीएफ। Only map items of this chapter are listed above will be evaluated in board examination. सिर्फ इसके मैप आइटम्स आएंगे। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बुक में पेज नंबर 67, बुक में पेज नंबर 67, पीडीएफ पेज 12, पीडीएफ पेज 12 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और इसमें भी सिर्फ हमको कॉटन देखना है, ध्यान से देखो, कॉटन, ओनली कॉटन। कॉटन के लिए कौन सा सिंबल है? काली बिंदी, देखो ना साइड में लिखा हुआ है, चेन्नई के बाजू में। अरे डब्बा बना के नहीं है क्या? मिल रहा है क्या सबको कि नहीं? हाँ, कॉटन की काली बिंदी कर रहे हैं हम, तो सिर्फ काली बिंदी सर्च करेंगे। पहला मुंबई, मिल गया सबको? मुंबई मिला, मुंबई। नेक्स्ट इंदौर, इंदौर आपको मिलेगा यहां पर मध्य प्रदेश, मिला। नेक्स्ट सूरत, सूरत आपको मिलेगा यहां पर। आप अलग अलग मैप में जा सकते हो, एक मैप में आप 25 बनाओ, एक मैप में 20-25 के अराउंड आपके नंबर्स रहने चाहिए। रिमेनिंग आप नेक्स्ट मैप में बनाओगे, फिर सेकंड मैप में जंप करोगे, फिर 25 या 50 के अराउंड कंप्लीट हो गए, थर्ड मैप में जंप करेंगे। एक मैप में पूरी गंदगी नहीं करेंगे, समझे?
इसीलिए हम 2-3 मैप्स लेकर बैठे हैं। क्लियर? चलो अब सूरत आपको यहां मिलेगा गुजरात में, जहां हमने डांडी वगैरह मार्क किया था उसके पास। अब कानपुर ऊपर है, उत्तर प्रदेश में मिला। इस तरफ में कानपुर, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के थोड़ा नीचे। नेक्स्ट इज योर कोयम्बटूर का तमिलनाडु। यस, तमिलनाडु। नीचे दिख रहा है तमिलनाडु के लेफ्ट साइड में, गलती से दूसरी बिंदी मत बना देना। ऊपर है थोड़ा सा, तमिलनाडु में थोड़ा सा ऊपर है, टुवर्ड्स केरला। नीचे जो है वो मदुराई है, वो नहीं है हमारे कोर्स में, ओनली कोयम्बटूर, तमिलनाडु। डन? यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, नहीं समझा हो कहां पर मार्किंग है? कितने हो गए टोटल अब तक? 32? 33। भाई 32 होगा ना, 32 33 कहां से हो गया? 27 + 5 चेक करो अच्छे से, 33 नहीं होना चाहिए। बोल। सर अगर अपन एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर मैप न बनाए तो नहीं चलेगा? क्या बोला? एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर मैप में बनाए तो नहीं चलता? तुम्हारी इच्छा, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुमको कैरी भी करना पड़ेगा ना उसको। 20 आराम से एक मैप में आ जाते हैं, ठीक है? उससे ज्यादा फिर थोड़ा हौच-पौच हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 20 या फिर 25 बनाओ, तो 70-80 के अराउंड रहेंगे हमारे टोटल, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है? मैक्स बहुत ज्यादा हो गया तो 70। आगे ये हो गया तुम्हारा कोयम्बटूर। आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए हम लोग चलेंगे बुक में, पेज नंबर 70। पीडीएफ मत पूछना, पीडीएफ का नेक्स्ट पेज ही है बस, ठीक है? लाइन से बना के डाला हो ना भाई। तो आयरन एंड स्टील प्लांट, ये तो बहुत ही इजी है, शुरू होते थे खत्म हो रहा ही है। देखो उसने 6 दिया है वहां पर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सालेम। और इसमें से मैक्सिमम आपको मिल भी गए होंगे। मिल गए? मार्किंग शुरू करो। सबसे पहला दुर्गापुर है आपका वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर दिख रहा है हमको। नेक्स्ट इज योर बोकारो उसी के बाजू में इन झारखंड के पास में है, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री के पास। नेक्स्ट इज योर जमशेदपुर इज अगेन इन झारखंड और वेस्ट बंगाल जहां पर मिल रहे हैं, ये नीचे वाला जो एक कर्व है वहां पर आपको दिखेगा ये। नेक्स्ट इज भिलाई इज इन छत्तीसगढ़ के सेंटर में हम बोल सकते हैं भिलाई। विजयनगर आ गया नीचे अपना, कर्नाटका। नेक्स्ट इज योर सालेम और नीचे तमिलनाडु, यहां पर, ठीक है? इजी। कितने हुए अब टोटल? 38। सब सेम पेज पर है, सबके 38 हुए ना? हाँ ओके। नेक्स्ट इज योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जिसमें 8 दिए हैं और पेज नंबर बुक का 75, बुक पेज 75 उसमें सारे हैं। सबसे पहला नोएडा इज इन न्यू दिल्ली में आप मार्क कर सकते हो नोएडा। सेकेंड इज
गांधीनगर अहमदाबाद के पास में मिलेगा आपको, अहमदाबाद के पास में गांधीनगर। ये जो इंडिया की बाउंड्री है उससे ऊपर ऊपर जाके गुजरात के सेंटर में गांधीनगर। उसके बाद है मुंबई, मुंबई रिपीट हो रहा है हमारा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट इज पुणे, पुणे इज ऑल्सो इजी, मुंबई के नीचे थोड़ा सा, मुंबई के नीचे पुणे। नेक्स्ट हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। नेक्स्ट बेंगलुरु, बेंगलुरु मैसूरू नहीं है, सिर्फ बेंगलुरु है, नहीं तो हर साल मैसूरू भी पूछते हैं। बेंगलुरु इन कर्नाटका, इस तरफ नीचे नीचे में है। और चेन्नई, चेन्नई रिपीट हो रहा है अपना। तिरुवनंतपुरम सबसे नीचे, सबसे नीचे इन केरला, केरला में सबसे नीचे तिरुवनंतपुरम। फिर से बोल सर, चेन्नई, चेन्नई भी मार्क कर देंगे। करना है ना, करेंगे ना अपन मार्क, सारे करेंगे। अभी तो सेकंड मैप में पहुंच गए होंगे ना तुम। ये 8 हो गए। कौन सा नंबर चल रहा है अभी? 46। अब 47 से शुरू करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हुए पोर्ट्स की बात हो रही है। पोर्ट्स हमको देखने मिल सकते हैं पेज नंबर 81 पर, बुक पेज नंबर 81। सर फिर से बोल। सर पेज नंबर 80, 89। लेट मी चेक वंस। सर ओल्ड बुक में 89 है। एक मिनट। मेरे भाई तुम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए क्या? नहीं सर, ओल्ड में 89 पर है। मेजर पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दोनों। मेजर पोर्ट्स एंड सब इंटरनेशनल पोर्ट्स दोनों उसी पर दिख रहे हैं। यस यस, एक मिनट। हाँ लेकिन उसमें कांडला वगैरह नहीं दिख रहे ना, कांडला नहीं दिख रहे हैं। है ना सर? है ना सर, है राजस्थान की गुजरात में। यस यस यस, मिल गया। चलो ठीक है, वही है, करेक्ट। पेज नंबर 87 या 89 ऑफ ज्योग्राफी, करेक्ट, मिल गया। पेज नंबर 87 या 89 ऑफ ज्योग्राफी। इसमें सारे आ गए आपके शायद, देखो तो। पहला है कांडला, कांडला आपका गुजरात में है, यहां पर। सेकेंड इज योर मुंबई, विच इज अगेन रिपीटेड। हम लोग देख रहे हैं मेजर पोर्ट्स लाइन से, मुंबई। उसके बाद है मर्मगांव, मर्मगांव गोवा में है, गोवा। नेक्स्ट इज न्यू मैंगलोर, वो आ गया आपका कर्नाटका के एंड में, यहां पर। ऐसे लाइन से चल रहा है वो पूरा। भारत दर्शन, भारत दर्शन। और पोर्ट्स तो सारे हमको कोने कोने में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे? यहां से लेकर इतने में मिलेंगे ना पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स। ऊपर तो जा नहीं सकते, बराबर। नेक्स्ट कोची, कोची आ गया आपका केरला में, सेंटर से थोड़ा नीचे, कोची। नेक्स्ट टूटीकोरिन इन तमिलनाडु।
नीचे में। नेक्स्ट इज चेन्नई, रिपीटेड, तीसरी बार आ गया ये चेन्नई। नेक्स्ट विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऊपर के भाग में। नेक्स्ट पारादीप या पाराद्वीप, दोनों भी एक ही रहेंगे, ठीक है। लिस्ट में दिया है पारादीप और मैप में दिया है पाराद्वीप, दोनों सेम है। एंड हल्दिया, हल्दिया इज इन योर कोलकाता, कोलकाता भी ये रिपीट हो रहा है लेकिन ठीक है, हल्दिया पोर्ट का नाम है। डन, कितने हो गए? सर 57 57 हो गए क्या? 57 तक हो गए क्या सबके? कौन सा नंबर चल रहा है अभी ये बताओ? 56, 57 ऐसे ही चल रहा होगा ना कुछ? 56 हाँ 56 होगा, प्लस 10 करेंगे ना, 56 होना चाहिए। अब 57 पे रहेगा तुम्हारा अमृतसर। अब हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, नाम भी लिखना पड़ेगा। अमृतसर आपको दिख रहा है पंजाब में, राजा सांसी, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद दिल्ली, ये भी रिपीट हुआ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, मिल गया। मुंबई, मुंबई चौथी बार आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है मुंबई हर दिशा से। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। चेन्नई, चेन्नई ये भी रिपीट हो रहा है शायद तीसरी या चौथी बार। मीनमबक्कम, मीनमबक्कम। कोलकाता फिर से रिपीट हो रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। एंड लास्ट वन हैदराबाद, सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है शायद, राजीव गांधी एयरपोर्ट इन तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद। मतलब जो हमारे नेशनल हाईवे वाले रहेंगे, नेशनल हाईवे एंड इंडियन रेलवे, वो हमारे कोर्स में नहीं रहेंगे मैप्स, ठीक है। नेशनल हाईवे एंड इंडियन रेलवे ये हमारे कोर्स में, इनके मैप्स नहीं है। ये हो गया तुम्हारा पूरा मैप वर्क। किसी को कोई डाउट मैप वर्क में? यस, एनीबॉडी एक बार देख लो, कुछ नहीं समझा होगा या कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। सर टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए भैया? 62 62 है क्या? यस 62 है, आखिरी में 6 है ना, तो 62 टोटल है आपके। ये 62 के बाहर अगर कुछ भी पूछते हैं आपको, मतलब स्टेट वगैरह पूछ सकते हैं, उसके बाद में जो हमने राइस एंड वीट देखा है वो पूछ सकते हैं, सॉइल का एरिया पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब इन सब के अलावा मोटा मोटी अगर हम देखेंगे उन सबको भी इंक्लूड करके, ठीक है, तो 80 के अराउंड जा सकते हैं हमारे, इसके बाहर नहीं आने वाले आपको, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाना चाहिए। और यू कैन राइट कि नॉट इन सिलेबस। यस एनीथिंग एल्स? बाय सर। बाय, टाटा।